एक मिनट अगर आप उन लोगों में से हो जिनकी आदत पड़ चुकी है लास्ट 2 सीजन में वो एक वीडियो के साथ अपने दिन की शुरुआत करने की, सुबह की चाय एक वीडियो के साथ जहां पे आप देखते थे बहुत सारे नंबर्स, क्रिकेट, फैंटेसी क्रिकेट और बहुत सारी मस्ती हमारे वर्ल्ड बेस्ट एक्सपर्ट्स के साथ, या फिर वो आपको ऑफिस में लंच, या फिर वो डेडलाइन से पहले की थोड़ी सी लास्ट मिनट, या फिर लास्ट हाफ आवर की जो पढ़ाई थी। अगर आपको उसकी लग चुकी है आदत, तो अगर आप ढूंढ रहे हैं कि यूट्यूब पे वो कहाँ नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं है, तो हम आ गए, वी आर बैक। हेलो, वेलकम बैक टू यू स्पोर्ट्स स्काउट्स। ये लोएस्ट कमीशन के फर्जी दावे बहुत जगह सुने होंगे, है ना? पर कभी इंडिया के फैंटेसी स्पोर्ट्स का असली अखाड़ा देखा है? वहां पे टीम बनाई है? आओ खेलो फैंटेसी अखाड़ा पर। खुद देखो लोएस्ट कमीशन और हाईएस्ट अर्निंग क्या होती है। जल्द फैंटेसी अखाड़ा ऐप डाउनलोड करो और जीतो। मैं हूं पीयूष शर्मा और हमारे साथ में हैं हमारे स्काउट्स। और वापस से हम वो जो ओजी जो गैंग है हमारी, जिनके साथ हमने शुरुआत की थी, वो आपको फिर से दिखाई देंगे। प्लीज वेलकम हमारे पहले स्काउट जो कि पहले दिन से हैं हमारे साथ में और आज भी बने हुए हैं, फॉर्म इंडिया प्लेयर, कोच, नाउ ब्रॉडकास्टर और हमारे वेरी ओन फैंटेसी स्काउट मिस्टर वसीम जाफर। Thank you, Piyush. So kind of you. और हमारे साथ जो हमारे प्योर ऑलराउंडर हैं, जिनको ऑलराउंडर्स को हम वैसे भी कैप्टन बनाते रहते हैं, इस एपिसोड में भी बनाएंगे। ऑलराउंडर इन एवरी सेंस, फॉर्म इंडियन प्लेयर, ब्रॉडकास्टर, कमेंटेटर, यूट्यूबर, फैंटेसी एक्सपर्ट, इन्फ्लुएंसर एंड द वॉइस ऑफ हिंदी कमेंट्री इन इंडिया एंड अक्रॉस द वर्ल्ड, मिस्टर आकाश चोपड़ा। थैंक यू शर्मा जी इतनी तारीफ सुने हुए तो मतलब अरसा बीत गया था। नाउ आई नो व्हाट आई वाज मिसिंग आउट ऑन व्यू स्पोर्ट्स स्काउट्स। यहाँ तारीफ बड़ी करते हैं चाहे झूठी करें। नहीं, झूठी करने की हमें जरूरत ही नहीं है। तो पहले मैं क्रिकेट पे आऊंगा, उससे पहले 2 सवाल पूछूंगा आपसे, सीधे सवाल दागूंगा जो कि क्रिकेट रिलेटेड नहीं है। पहला तो आकाश सर, जितने भी अगर आपने कमेंट्स पढ़े हो व्यू स्पोर्ट पे, एक तो बहुत टाइम हो गया, बहुत लंबी वापसी हो रही है आपकी, ऑलमोस्ट आई थिंक 1 साल बाद में आप दिखाई दे रहे हैं। तो बहुत सारे कमेंट आते थे कि आकाश सर को क्या आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे, व्यू स्पोर्ट क्यों नहीं आ रहे हैं वो। तो मैं सिर्फ इतना पूछना चाहूंगा, ये सूत्र तो बिल्कुल सही है लेकिन इतने सटीक कैसे है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं था यार। एक्चुअली मैं थोड़ा ज्यादा व्यस्त था। ऑफ कोर्स व्यू स्पोर्ट्स तो किसी को भी अफोर्ड कर सकते हैं। मैं थोड़ा ज्यादा व्यस्त हो गया था, इस वजह से नहीं आता। हमारे प्राइस प्लान के ऊपर था आकाश चोपड़ा, समझा कर। नॉट एट ऑल। अच्छा, सबसे तारीफ नहीं करते, खिंचाई भी करते हैं यहाँ पे। अब पता चल गया, ठीक है। अब इवन आउट हो रहा है। नहीं नहीं, मैं खिंचाई नहीं कर सकता, माफी अगर आपको ऐसी लग रही है तो। वसीम सर, आपसे सवाल मेरा, खिंचाई की बात की है हमने तो पंजाब किंग्स की, क्या आपको लगता है कि इस साल आप थोड़ा और खुल के खिंचाई कर सकते हैं, जो लास्ट ईयर थोड़ा सा आप ऐसे कर नहीं पा रहे थे? हाँ, ऑब्वियसली अब तो पार्ट ऑफ द स्क्वाड नहीं है तो बिल्कुल कर सकते हैं। अभी बाउंड नहीं है। देखेंगे कैसी परफॉर्मेंस होती है। फिंगर्स क्रॉस्ड। तो अब चलते हैं हमारे सीजन ओपनर पे। और जो एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड हमने लास्ट ईयर पे बात की थी, जो कि आपको शायद बहुत और किसी शो में देखने को नहीं मिलता है, तो कुछ ना कुछ हम इंटरेस्टिंग पैटर्न लेके आते रहते हैं। और ये जो सीजन ओपनर है वो भी आपको यहाँ पे भी एक इंटरेस्टिंग पैटर्न दिखेगा, राइट फ्रॉम 2018 जो हमने बात की थी लास्ट सीजन भी। कि 2018 से एक पैटर्न चलता हुआ आ रहा है, जो टीम टॉस जीत रही है वो फील्डिंग ले रही है सीजन ओपनर में, और वो मैच भी जीत रही है। 2018 में वो 19, 20, 21, 22, 23, क्या 2024 में भी वो पैटर्न कंटिन्यू रहेगा? और बात करें सीएसके और आरसीबी की इस राइवलरी की, तो काफी वन साइडेड रही है अभी तक। सीएसके ने काफी डोमिनेट किया है, 20-10 है। और वहीं जो वो चिपॉक में खेले हैं तो अगेन बहुत ही वन साइडेड रही है, 7-1। आज तक एक बार जीत पाई है आरसीबी अगेंस्ट सीएसके एट चिपॉक, और वो हुआ था 2008 में। वसीम सर, आपसे शुरुआत करते हैं। आपके लिए फेवरेट कौन है? आपको लगता है ये पैटर्न चलता रहेगा? और दूसरा आईपीएल कौन जीत रहा है आपको? मुझे लगता है ऑब्वियसली सीएस के फेवरेट्स है, क्योंकि जो पिछली साल जिस टीम से उन्होंने खेल के ट्रॉफी जीती थी, ये टीम तो ऑब्वियसली ऑन पेपर बड़ी स्ट्रांग है। और वो एमएस धोनी फैक्टर ऑब्वियसली प्लेज सच अ इम्पोर्टेंट रोल। तो वो जब तक है, यू कांट रूल सीएसके आउट। तो मुझे लगता है सीएसके इज विदाउट अ डाउट फेवरेट्स। अगेन टाइटल कंटेंडर्स भी है, मुझे ऐसे लगता है देव गॉट अ गुड बैकअप। और ज्यादा ऐसा लगता है कि स्ट्रांग हो गई टीम। मुंबई इंडियंस इज ऑल्सो अनदर टाइटल कंटेंडर, आई फील वो भी बड़ी स्ट्रांग है। So those two teams I feel pretty heavy मेरे हिसाब से to win the trophy. सर मतलब बाकी फैंस क्या करें, मतलब बस एक ही टीम, सीएसके एमआई। बट ऑफ कोर्स जैसा आपने कहा, ऑल बेसिस कवर्ड लग रही है, स्पेशली एमआई। थोड़ी इंजरी कंसर्न्स अभी रिसेंटली रहे, जिसमें स्काई आप बोल सकते हैं, जेसन गंडोज को ऑलरेडी रिप्लेसमेंट ले चुके हैं। तो प्रीव्यूज हम करते रहेंगे और आगे भी आपको बताते रहेंगे कि किसके कैसे नंबर्स हैं, वो राइवलरी अभी तक कैसे रही है। अगर सर, अब तो इस साल कप नमदू भी हो गया है,
तो क्या ये इस वाला कप नमदू जो है यहाँ पे मेंस जो आईपीएल है वहां पे भी दिखेगा? और आई रिमेम्बर आपने ट्रॉफी जीतने के बाद प्रतिमंडल से पूछा भी था क्या आप वो आएंगी डगआउट में और आके उन्हें मोटिवेट करेंगी क्योंकि आपके पास तो ट्रॉफी है। हाँ नहीं, करना तो चाहिए। देखो बिल्कुल बनता है इसमें तो। वैसे भी लेडीज फर्स्ट उनका पहला स्लोगन होना चाहिए, एंड दे आर लिविंग इट अप। और उन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर भी बड़ा अच्छा दिया। सो आई वाज वेरी हैप्पी कि पूरी मेंस टीम खड़ी हुई थी और बीच में से वो ट्रॉफी लेके जा रही थी स्मृति। सो सही बात है, जो काम वो 16 साल में नहीं कर पाए उन्होंने दूसरे साल ही करके दिखा दिया है। तो ठीक है, वो मोटिवेशनल टॉक हो गई होगी, आई एम प्रीटी श्योर। पर क्या बैंगलोर जीत सकती है? तो ऑनेस्टली जीत जाए तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि कंटेंट के लिए बहुत बढ़िया है। बी वेरी ऑनेस्ट, जब जब मैं आरसीबी का वीडियो करता हूँ बड़ा अच्छा करता है एक्चुअली। इट परफॉर्म्स वेरी वेल ऑन द प्लेटफॉर्म। मुझे लग रहा है ये वाला वीडियो भी अच्छा करेगा क्योंकि इसमें आरसीबी इन्वॉल्व है। ऑफ कोर्स चेन्नई भी है, पर जीतने वाली टीम तो नहीं है। आई डोंट थिंक दे हैव द टीम टू एक्चुअली विन इट। पर स्ट्रेंज थिंग्स हैव हैपेंड। और अगर यहाँ से जीत गए तो अच्छी बात ये भी हो जाएगी कि सब कहेंगे देखो ये था, इसने बोला नहीं जीतेंगे इसलिए जीते हैं। तो सब तरीके से ये वाला कंटेंट जो है वो अच्छा ही चलेगा। ये गाली देने के लिए भी होगा, ये दिखाने के लिए भी होगा, लेकिन इसको पता ऐसा। तो बैंगलोर नहीं। देखो हम तो क्या इंगेजमेंट के भूखे हैं, हम तो बस दोनों केस करेक्ट में है। चला हम तो सालों दोनों की केस फर्क में पड़ता चला। है। बट अगर आपने ध्यान दिया हो, दादा सर ने ट्वीट किया था कि आरसीबी का साल हो सकता है डब्ल्यूपीएल में, और उन्होंने वो टेबल जो टॉप वो थी पॉइंट्स टेबल थी उसके साथ में बोला भी था कि ये क्या है साल इस बार आरसीबी का, और वो फाइनली ट्रॉफी लेके भी गए। तो आप थैंक यू भी बोल सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और अगेन हम तो एंगेजमेंट के भूखे हैं, तो करते जाओ जो आपको ठीक लगे। तो आज के मैच में वापस आते हैं, और इंजरी कंसर्न्स हैं कुछ। चेन्नई सुपर किंग्स की बात करें तो वो जो एक बहुत ही सक्सेसफुल ओपनिंग पेयर था वो फिलहाल आपको चेंज होता हुआ दिखेगा। वसीम सर आपके साथ शुरुआत करते हैं। आपके अकॉर्डिंग वो सीएसके की 11 क्या हो सकती है? और थोड़ा सा मुश्किल है प्रेडिक्ट कर पाना, लेकिन जिस तरीके से मोइन अली की फॉर्म रही है और सीएसके की हिस्ट्री रही है, जरूर बैक करते हैं तो जरूर स्टार्ट करनी चाहिए। अगेन पथिराना भी नहीं है, तो आपके अकॉर्डिंग वो 11 कौन से हो सकते हैं या फिर 12 भी? आई मीन उनके पास फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ऐसे लगता है कि बहुत अच्छे बैकअप्स है। जैसे मैंने कहा, तो रचिन रविंद्रा मुझे ऐसे लगता है कि वो ओपन करेंगे ऋतुराज के साथ। रहाने पॉसिबली एट नंबर 3। उसके बाद डैरिल मिचेल है एट 4। शिवम दुबे एट 5। रविंद्र जडेजा एट 6। और उसके बाद माही है। पता नहीं मोइन अली को वो खिलाएंगे नहीं खिलाएंगे, क्योंकि यू गेट चेन्नई में खेल रहे हो तो आपको वो स्पिन हैवी वो लोग जाते हैं। थीक्षाना भी है उसके अलावा। दीपक चाहर, शार्दुल ठाकुर। सो देव गॉट मोस्ट बेसिस कवर्ड। दे विल बी इवन दो थोड़ा सा इंजरी कंसर्न है, बट दे आर स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस। इट डिपेंड्स ऑन एमएस धोनी। चाहे किसी को भी पिक करे, आई फील देव गॉट मोस्ट बेसिस कवर्ड। सो मोटा मोटी मुझे लगता है ये 8-9 तो ऑलमोस्ट श्योर है। सर वैसे पूरे ऑर्डर के साथ अपने सारा नाम ले लिया है। जो कैप्टन यूजली जो है दो चार चेंजेस होते हैं वो भी हो जाते हैं टॉस। बट वसीम सर ने ऐसे घुमा फिरा के यही बोल दिया कि खेले कोई भी जीतेगी सीएसके। अगर सर जी। हम हर बार बात करते हैं चेन्नई की, चिपॉक की और टर्न की, जो लास्ट सीजन हम ढूंढते ही रहे बट दिखाई नहीं कहीं पे भी। इस वर्ल्ड कप में भी पहला मैच था जहां पे टर्न देखने को मिला, जो कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया था। उसके बाद बहुत ज्यादा वो लो एंड स्लो सरफेस लास्ट एक साल में बिल्कुल नहीं देखने को मिला, और रन्स भी काफी देखने को मिले हैं। क्या आपको लगता है वो सेम पैटर्न कंटिन्यू रहेगा, या फिर चिपॉक में आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फाइनली कुछ टर्न देखने को मिलेगा? सी उनके पास दो पिचेस हैं एक्चुअली पीयूष, और उन्होंने पिछले साल ना बड़े अच्छे से उन पिचेस का इस्तेमाल किया, एक लेफ्ट पे एक राइट पे। एक पिच जो बैटिंग के लिए बहुत अच्छी है, उस बहुत रन्स बने। जैसे उनको स्पिन चाहिए था, जैसे मुंबई के सामने चाहिए था, दे वेंट टू द राइट साइड कि चलो वहां पे जरा स्पिन कराते, क्योंकि सामने स्पिन नहीं था। तो अब वो आइडियली तो अगर बैंगलोर को आप हराना चाहते हैं, इफ यू आर थिंकिंग कि यार स्ट्रेटेजिकली मुझे क्या पिच चाहिए, तो मेक अ स्लो पिच। मतलब फिर आप राइट की तरफ शुरू कीजिए, आप लेफ्ट पे मत आइए। लेफ्ट बड़ी सपाट पिच है, तो अगर ड्रेसिंग रूम से आप निकल रहे हैं तो अगर उस पिच पे चले गए तो टर्न होगा। लेकिन इट्स ऑल्सो सीजन ओपनर, तो आई मीन यू डोंट रियली वांट टू प्ले ऑन अ पिच जो 130 रन की पिच हो। तो अगर वो बात जहन में है तो आई डोंट नो। पर इस साल भी ऐसा ही होगा मुझे लग रहा है। दो तरीके की आपको पिचेस दिखेंगी, एक बैटर फ्रेंडली दिखेगी, एक थोड़ी सी स्पिन फ्रेंडली दिखेगी, डिपेंडिंग अपॉन किस पिच पे वो मुकाबला खेलते हैं। पर थोड़ी सी स्लो तो होती है। देखो चेन्नई है, ऐसा है तो चेन्नई में क्राइस्टचर्च तो है नहीं। तो चेन्नई है तो थोड़ी सी तो स्पिनर के लिए मदद होती है, थोड़ी सी हो जाए लेकिन होती जरूर। अच्छा, हमने सीजन ओपनर की बात की और वो मुझे 2019 वाला जो मैच याद आ गया एग्जैक्टली सीएसके और आरसीबी। एग्जैक्टली, तो 70 पे बट आउट हो गए थे। उसके बाद से वो टर्न देखने को ज्यादा मिला नहीं है वहां पे। बट मुझे पर्सनली ऐसे मैचेस बहुत ही पसंद है, क्योंकि फैंटेसी में जब वो लो स्कोरिंग मैचेस होते हैं ना, बदलता हुआ बोलर्स और राउंडर्स, और तब फिर हराना मुश्किल हो जाता है। बट हाई स्कोरिंग मैचेस में ज्यादा मजा आता नहीं है फ्रॉम अ फैंटेसी स्टैंड पॉइंट। बट ऑफ कोर्स मैच देखने के लिए
हम सब उम्मीद करेंगे कि एक अच्छा हाई स्कोरिंग गेम हो और रन्स देखने को मिले, विकेट्स भी हो और आपकी फैंटेसी टीम जीते भी, और उसी के लिए हम आगे डिस्कस करेंगे हमारी टॉपिक्स जो कि होंगे सेफ कैप्टनसी ऑप्शंस। वसीम सर, आपके साथ शुरुआत करते हैं। आपके वो दो सेफ चॉइसेस जिनके साथ आप जाना चाहेंगे इन स्मॉल लीग्स एज कैप्टन, वाइस कैप्टन। I would like to go with Virat. Obvious reason, थोड़ा सा एक्चुअली चेन्नई में बहुत बढ़िया स्टैट्स नहीं है, बट विथ विराट यू नो के एक तो ब्रेक के बाद आ रहे हैं, सर थोड़ी सी स्टैट्स तो मेरे पे बातें छोड़ दो। थोड़ा सा बिल्कुल, और थोड़ा सा बातें चल रही है कि T20 वर्ल्ड कप में होंगे नहीं होंगे, सो यू नो के उस सिचुएशन में विराट इज वेरी डेडली टू यू नो प्रूव पीपल रॉन्ग, इज डन इट टाइम एंड अगेन। तो मुझे ऐसा लगता है कि यू नो दिस इज प्रोबेबली हिज IPL। ऐसे नहीं है कि इससे पहले नहीं हुआ, बट ही विल बी इवन मोर सो यू नो फोकस। तो विराट कोहली फॉर ऑब्वियस रीजन मेरे कैप्टनसी ऑप्शन होंगे। दूसरे होंगे जडेजा, क्योंकि आई फील कि थोड़ा सा अगर बॉल स्पिन होता है, ही हैड द नंबर ऑफ ग्लेन मैक्सवेल, काफी मर्तबा आउट किए हैं उनको, और उसके अलावा भी इन चेन्नई इज यू नो वेरी हार्ड टू हिट, और कभी कभी उनको ऊपर भी लाया जाता है नंबर 5-6 पे, तो वहां से भी आपको यू नो पॉइंट्स मिलते हैं। तो दोज आर एक्चुअली माय कैप्टनसी एंड वाइस कैप्टनसी ऑप्शन, विराट एंड जडेजा। जी हाँ, विराट खेल रहे हैं और ओपन कर रहे हैं तो बहुत ही ऑब्वियस चॉइस है। हालांकि बहुत ज्यादा रिसेंटली क्रिकेट खेला नहीं है और लास्ट T20 वही था जो अफगानिस्तान के अगेंस्ट था और आउट हो गए थे। अनफॉर्चुनेटली उस मैच में मेरे कैप्टन थे, तो वो जो मैच अच्छे से याद है मुझे। फिलहाल मैचेस की बात करें तो वो भी याद है और किसी के अगेंस्ट भी कुछ खराब है नहीं, सबके अगेंस्ट नंबर्स काफी बढ़िया रहे हैं। और चेन्नई के अगेंस्ट बात करें इंक्लूडिंग चैंपियंस ट्रॉफी, तो चैंपियंस लीग जो होती थी अगर सारे नंबर्स मिला लें तो 999 पे 1 रन दूर है 1000 रन से। उतने अच्छे नंबर्स नहीं है, उतना अच्छा एवरेज नहीं है जितना बाकी टीम्स के अगेंस्ट देखेंगे या फिर आप उनके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग देखेंगे, बट ऑब्वियसली बहुत ही सेफ ऑप्शन। और रविंद्र जडेजा जिन्हें आरसीबी अगेंस्ट खेलना बहुत ही पसंद है, 26 विकेट ले चुके हैं जो कि उनके हाईएस्ट हैं, और आरसीबी के अगेंस्ट भी जिस बॉलर के सबसे ज्यादा विकेट्स हैं वो भी जडेजा ही है, 26। अगर सर सेफ ऑप्शंस, क्या आप जाना चाहेंगे जडेजा के साथ? और आई एम श्योर कि मैक्सवेल भी उनमें एक ऑप्शंस में रहेंगे क्योंकि स्मॉल लीग में बहुत लोग लेके आएंगे। मैं ये सोच रहा हूँ ना कि ऑनेस्टली पहला मैच है, पहली बात तो इन्वेस्ट लेस, पहले तो पैसे कम लगाओ भैया, थोड़ा कम पैसे लगाओ, क्योंकि अभी ना फर्स्ट मैच में एक्साइटमेंट ज्यादा होता है और पता कुछ नहीं होता। और ना आपको चेन्नई की पिच का पता है कि कैसी खेलने वाली है, आपको ना लोगों की फॉर्म का पता है कि वो कैसा खेलने वाले हैं। विराट के मतलब अगेन वेरी सेफ बेट, लेकिन अब क्रिकेट ही नहीं खेल के आ रहा भाई, तो अब मालूम नहीं कि कैसे मतलब विल ही हिट द ग्राउंड रनिंग और नॉट। तो मैं थोड़ा सा जा रहा हूँ बिल्कुल सेफ ऑप्शंस, ऑलराउंडर्स चेन्नई है तो रविंद्र जाडेजा एंड ग्लेन मैक्सवेल। जो पहले बैटिंग कर रहा है उसको कप्तान बना दूंगा, जो बाद में बैटिंग कर रहा है उसको वाइस कप्तान बना दूंगा। तो उस तरीके से मैं सोच के चल रहा हूँ कि क्योंकि जड्डू अगर पहले बैटिंग आ जाती है तो जड्डू की बैटिंग आ जाती है एंड में, सेकंड बैटिंग में जड्डू की बैटिंग आए ना आए गॉड ओनली नोज। तो उस दृष्टिकोण से मैं सोच रहा हूँ एक कप्तान एक वाइस कप्तान, दोनों ऑलराउंड। या मेरे भी ऑलमोस्ट सिमिलर ऑप्शंस वही रहेंगे क्योंकि सेफ ऑप्शंस हैं, ऑलराउंड वैल्यू है। और मैक्सवेल के साथ आप एक्सपेक्ट करते हैं क्योंकि लेफ्ट हैंडर्स दिखेंगे आपको, हो सकता है 4 लेफ्ट हैंडर्स के साथ खेले इनफैक्ट चेन्नई, तो बॉलिंग वैल्यू भी है और उन 4 में से 3 को तो आउट भी कर चुके हैं। और चिपॉक में भी नंबर्स बढ़िया रहे हैं, 3 इनिंग्स खेली T20s में 39, 59, 78, तो 2 50s और एक 39 कर चुके हैं। और अगेंस्ट दिस साइड भी नंबर्स बढ़िया रहे हैं। तो अगर आप सेफ ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, अगर आप उन प्लेयर्स में से हैं जो थोड़ा हेड टू हेड ज्यादा खेलते हैं, 3 मेंबर्स खेलते हैं, तो बहुत ही सेफ ऑप्शन रहेंगे। और सेम ऑर्डर में जैसा सर ने कहा वैसे भी आप उसी ऑर्डर में ही जा सकते हैं। और सर ने कहा कि ज्यादा इन्वेस्ट मत करो, थोड़ा पहला मैच है इन्वेस्ट लेस, तो मेरे पास एक स्पेशल ऑफर है आपके लिए। आपको इन्वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है, आप फ्री में खेलो व्यू स्पोर्ट की टीम के अगेंस्ट। व्यू स्पोर्ट की जो AI टीम है उसके अगेंस्ट अगर आप खेलोगे और अगर आप बीट कर दोगे 20 मैचेस में एटलीस्ट, तो आपको मौका मिल जाएगा वर्ल्ड कप में जाने का बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या बात है, क्या ट्रिप प्यार से प्लग इन किया है ना मैंने, किसी को पता ही नहीं चला। नहीं मैं कह रहा हूँ मैं भी कर लेता हूँ, क्योंकि देखो वर्ल्ड कप तो वैसे भी जियो सिनेमा पे है नहीं, तो मुझे भी टिकट चाहिए रहेगी। अब तो So I एक ही will है play. सर, So I यार will मिल play गए हम 20. तो। 20 नहीं अभी नहीं मिले हैं, अभी नहीं मिले, उसमें समय लगेगा, अभी उसमें है थोड़ा सा टाइम, तो अभी इसलिए दिल मिले। अभी से दिल है। तो दिल से याद है अभी हमारे पास जो है हम बड़े ही विद हेवी हार्ट हमें एक प्लेयर को जो है हर बार ड्रॉप करना होता है और हम उसकी जरूर बात करते हैं, प्लेयर टू वाइड। और इस सेक्शन में बहुत मजा आता है क्योंकि कई बार ऐसा होता है जिस प्लेयर को हम वाइड करते हैं वो सबसे ज्यादा फैंटेसी पॉइंट लेके चले जाता है, फिर हम देखते हैं कमेंट सेक्शन रात में बैठ के और बहुत ही इंटरेस्टिंग वहां पे कमेंट्स होते हैं। वसीम सर, प्लेयर टू वाइड आपके लिए वो प्लेयर जो आप घर से सोच के आए कि नहीं रखेंगे टीम में चाहे कुछ भी हो जाए।
मैं घर में ही हूँ तो घर से ही सोच रहा हूँ मैं एक्चुअली कि अजिंक्य रहाणे मेरे हिसाब से एट द स्टार्ट, जैसे पहला मैच है, इतना रणजी ट्रॉफी सीजन भी इतना अच्छा नहीं गया है, तो आई फील अजिंक्य रहाणे वो है। इवन मुझे ऐसा लगता है अगर थोड़ा सा बोल्ड करे, क्योंकि आरसीबी बोल्ड खेलती है, तो कैमरून ग्रीन एक्चुअली नंबर 5 पे बैटिंग करने वाले हैं, तो वो मुझे लगता है ही इज बैटिंग आउट ऑफ हिज स्पॉट। और स्पेशली चेन्नई में जहाँ पे स्पिन खेलने मिलेगा, मुझे लगता है कि फॉर दैट स्पॉट मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा कुछ वहां में मिल सकता है, बॉलिंग इतना डालते नहीं है, तो दोज टू पीपल आई फील मैं थोड़ा सा अवॉइड करूंगा। जैसे बहुत ही अच्छी खासी फॉर्म में आ रहे हैं, रन्स भी कर रहे हैं, बट जैसे कहने का पोजीशन जो है वो उनके खिलाफ जा रही है। अगर आप फैंटेसी पोजीशन की बात करें तो जिस पोजीशन पे वो आ रहे हैं, स्ट्रेट अवे स्पिन भी इंट्रोड्यूस होगी, बॉलिंग भी पता नहीं कितने ओवर्स करेंगे या नहीं करेंगे। तो फिलहाल मेरी टीम में है, क्योंकि मैं ज्यादा रिस्क लेना चाहता नहीं, बट वसीम सर की टीम में नहीं है। आकाश सर, क्या आप भी रिस्क लेना चाहेंगे उन पे, या फिर कोई और प्लेयर है आपके माइंड में जिन पे आप सोच रहे हैं कि रहने देते हैं इस मैच में? सी कैमरन ग्रीन अगर तो एक्चुअली वैसे नंबर 5 पे बैटिंग करने वाले हैं, तो मैं सोच रहा हूँ 17.5 करोड़ रुपए कुछ ज्यादा नहीं खर्च कर दिए नंबर 5 के बैटर को आउट ऑफ पोजीशन बैटिंग करा के कर क्या रहे हो कैमरन ग्रीन से। लेकिन एक खतरा रहेगा मुझे ऐसा लगता है जनरली, मतलब दिस इज व्हाट आई लर्न लास्ट सीजन, कि कभी भी ना उनका बैटिंग ऑर्डर चेंज कर देती है सामने वाली टीम। तो आप सोच के चल रहे होते हो कि यार इसका नंबर तो नंबर 6 पे लिखा हुआ, टीम शीट में रखते हो आप, एक दिन मैंने कर दिया था ड्रॉप, और भाई 3 नंबर बैटिंग करने आ गया और मारा फिर उसने बहुत सारा। मैंने कहा यार ये तो गलत हो गया, तो गेम कर गया मेरे साथ। तो इसीलिए इस वजह से एक्चुअली कैमरन ग्रीन से थोड़ा सा मैं बच के रहता हूँ, बैड एक्सपीरियंस पर्सनली। तो मैं तो कह रहा हूँ कि फाफ डू प्लेसी। अब फाफ डू प्लेसी मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि पिछले 12 महीने में ना रन्स कहीं नहीं बनाया है। एक्चुअली एक मैच ऐसे 20 अच्छा खेले थे, उसके अलावा रन्स तो बनाए नहीं है, कंपेटिटिव क्रिकेट खेल नहीं रहे। ये वाली पिच आई डोंट नो, अगर थोड़ी सी भी टर्निंग सी पिच हुई तो क्या ही उनको रास आने वाली है। और अगर विराट कोहली समय लेंगे अपने, क्योंकि वो भी काफी समय के बाद आ रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि पहली बॉल से चौके मारेंगे, तो हो सकता है कि फाफ के ऊपर ज्यादा प्रेशर आए। दीपक चार हैज दिस नैक ऑफ पिकिंग अर्ली विकेट्स, और नई गेंद के साथ ही इज फिट नाउ। तो फाफ को मैं छोड़ने का थोड़ा सा बोल्ड स्टेप है, पर ले लेते हैं, क्या फर्क। प्ले बोल्ड, चाहे आप फील्ड पे बना रहे हो टीम या फिर फील्ड के बाहर फैंटेसी टीम बना रहे हो। लेकिन फैफ डु प्लेसी ने सीजन की शुरुआत काफी अच्छी की है। अगर लास्ट 1-2 सीजन की बात करें, लास्ट सीजन भी बहुत अच्छी शुरुआत की थी उन्होंने, रन्स किए थे ताबड़तोड़, और हो सकता है सीरीज के अगेंस्ट तो जो हमने ट्रेंड स्टार्ट किया था ना, वो ठुकरा के मेरा प्यार वो वापस देखने को मिले। बट जैसे कहा, फॉर्म उनके साथ बिल्कुल नहीं है। ऐसी 20 बहुत ही खराब गया था, आखिरी के कुछ मैचेस में जरूर रन किए थे, बट उससे पहले अगर आप उनको खेलते हुए देखा हो, बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। और इतना स्ट्रगल करते हुए फैफ को आप यूजुअली देखते नहीं है। जैसे डेविड वार्नर ने स्ट्रगल किया था T20 में, जब हम अगले मैच की बात करेंगे तब उनकी भी करेंगे। फैफ डु प्लेसी जरूर उन प्लेयर्स में हो सकते हैं जिन पे आप चांस ले ड्रॉप करने का, स्पेशली अगर आप ग्रैंड लीग खेलें तो जरूर, स्मॉल लीग में भी एक तो आपको बड़ा नाम ड्रॉप करना ही होगा। तो फिलहाल बनाते हैं हम बेस टीम फैंटेसी अखाड़ा की। और पैसे बचाने की बात हुई तो वहां पे 0% कमीशन है, कमीशन है ही नहीं, खत्म है एकदम कमीशन। इसके अलावा यहाँ पे भी एक ऑफर चल रहा है, वो है सीधे मेलबर्न जाने का। तो आप खेलेंगे, डिपॉजिट करेंगे तो पॉइंट्स मिलेंगे, जश्न फैंटेसी बोलते हैं उसको वैसे। इसके अलावा आप खेलेंगे, उसके पॉइंट्स मिलेंगे, डिपॉजिट के पॉइंट्स मिलेंगे, और वो सारे पॉइंट्स आप रिडीम कर सकते हैं सीधे फ्लाइट टिकट से। मैं अभी बस अभी बनाता हूँ टीम जाके। तो विकेट वैसे क्वेश्चन चलते हैं। आपके पास में है डिवॉन कॉनवे, जो कि ऑफ कोर्स खेलेंगे नहीं। MS धोनी है, जिनके सबसे ज्यादा रन अगेंस्ट आरसीबी आए हैं, काफी रन कर चुके हैं वो। दिनेश कार्तिक, तो दोनों अगर आप देखेंगे, दोनों विकेट कीपर्स काफी नीचे बैटिंग कर रहे हैं। और ज्यादा वैल्यू शायद हो सकता है कि मोर देन बैट वो ग्लव्स के साथ में हो। वसीम सर, आपके साथ शुरुआत करते हैं। एक विकेट कीपर जो आपको पिक करना होगा, दोनों में से कौन? मैं शायद दिनेश कार्तिक को करूंगा, मेरे हिसाब से, क्योंकि MS धोनी बहुत कम बैटिंग करने आते हैं, तो कुछ ही बॉल्स के लिए बेसिकली, आई मीन अगर उनके टॉप ऑर्डर चल गए तो हो सकता है कि धोनी आए ही नहीं बैटिंग के लिए। ऑब्वियसली विकेट कीपिंग में तो है आपको ऑप्शंस अच्छे, बट आई जस्ट फील कि बैटिंग में वो आपको पॉइंट्स नहीं मिल सकते, वो शायद आपको दिनेश कार्तिक से मिल सकते हैं। अगेन उनके साथ भी फॉर्म और इतनी सारी क्रिकेट नहीं है, बट आई स्टिल फील कि वो नंबर 6 पे जो आरसीबी की टीम है, शायद ज्यादा अपॉर्चुनिटी हो बैटिंग की। चेन्नई के प्लेयर हैं, चेन्नई में खेलते रहे हैं, तो ही नोज द कंडीशंस वेल, ही प्लेज द स्पिन वेल। तो थोड़ा सा मुझे लगता है मार्जिन दिनेश कार्तिक के साथ, तो आई पिक दिनेश कार्तिक है। अगर सर, धोनी वैसे मैंने लास्ट ईयर भी सोचा था कि शायद नहीं आएंगे इतना ज्यादा, बट वो खुद को काफी मैचेस में प्रमोट किया और आके रन्स भी लगाए, वो 1-2 छक्के भी हुए, और जिससे जियो सिन्हा की जो व्यूअरशिप थी, मैं देख रहा था, सीधे 2 करोड़ से 3 करोड़ हो गई थी 2 सिक्सेस के साथ में ही।
और अगर आप वो देखेंगे जो लास्ट में बॉलर्स आने वाले हैं, चाहे वो मोहम्मद सिराज हो या फिर अगर इवन लॉकी फर्ग्यूसन स्टार्ट करते हैं तो मोस्ट लाइकली अजहर यूसुफ करेंगे, बट जो बाद में बॉलर्स आने वाले हैं उस फेज के अंदर उनके अगेंस्ट उनके नंबर्स काफी बढ़िया रहे हैं। क्या पिक करना चाहेंगे धोनी को, या फिर जो पहले बैटिंग कर रहा है उसको ले लेंगे? एक्चुअली जो पहले बैटिंग कर रहा है उसको ले लूंगा। और ये भी सोच रहा हूँ मैं कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि पता चले अनुज रावत खेल रहे हो। आई एम जस्ट थिंकिंग, लास्ट ईयर खेले थे और रन भी बनाए थे आउट ऑफ पोजीशन, हालांकि ओपनर है वो, नीचे बैटिंग की थी और उस मैच में रन भी बनाए थे। ऐसा भी हो सकता है क्या? आई नो आइडिया। पर अगर मान लीजिए तीनों में से कोई चॉइस हुई कि अनुज का नाम 11 में हुआ, तो आई माइट एक्चुअली पिक अनुज, क्योंकि अनुज के बैटिंग में प्रमोशन के चांसेस भी थोड़े से ज्यादा रहेंगे। अदरवाइज बड़ा सिंपल, जो पहले बैटिंग कर रहा है उसको ले लो यार। क्या ही फर्क पड़ने वाला है, बहुत ज्यादा फर्क इस वाले सिलेक्शन में शायद नहीं पड़ेगा, इस व्हाट आई एम। अनुज रावत भी एक एक्साइटिंग ऑप्शन हो सकते हैं। एक लेफ्ट हैंडर तो डेफिनेटली खेलेगा, बिटवीन लोमरोर एंड अनुज रावत दोनों में से कौन होता है देखना। और डीवाई पाटिल में सेंचुरी मार के आ रहे हैं अनुज रावत, जो कि ओपनिंग करते हुए आई थी, लेकिन यहाँ खेलेंगे नीचे तो ऑफ कोर्स वो जो है वो पोटेंशियल काफी हिट होगा। बैटिंग सिस्टम में चलते हैं, आपके पास स्ट्रेट ऑप्शन में मिलेंगे ऋतुराज गायकवाड़। इनके साथ एक पैटर्न था जो हमने लास्ट 2 सीजन में बात की थी कि पहले शुरू के मैचेस में वो बहुत ही स्लो स्टार्ट करते थे जस्ट लाइक मुंबई इंडियंस, और वो रन्स नहीं देखने को मिलते थे, बट लास्ट ईयर वो पैटर्न टूट गया है। और इस साइड के अगेंस्ट अगर आप बोलर्स के अगेंस्ट नंबर्स देखेंगे तो वो भी काफी अच्छे हैं। तो फिलहाल के लिए गायकवाड़ मैंने टीम में पिक कर लिया है। विराट कोहली, डैरिल मिशेल, जिनका एक बहुत बड़ा सीजन हो सकता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल नंबर 4 की पोजीशन। स्पिन बहुत अच्छा खेलते हैं होम कंडीशंस। और मुझे याद है वर्ल्ड कप में एक इनिंग जो उन्होंने आई थिंक 89 किया था वाइल्ड चेजिंग फॉर न्यूजीलैंड, जो कि अनबीटन था और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पारी थी। और जिम सर आपके लिए वो बैटर्स अदर देन गायकवाड़ एंड विराट कोहली, क्या आप डैरिल मिशेल को पिक कर रहे हैं? फाफ डू प्लेसी, शिवम दुबे एक ऑप्शन है जो कि बहुत अच्छी फॉर्म में आ रहे हैं, अजिंक्य रहाणे एक ऑप्शन है। इनमें से कितनों को पिक करना चाहिए? या डैरल मिचेल को मैं करना चाहूंगा पिक। एक्चुअली वो भी अगेन स्पिन अच्छा खेलते हैं और बहुत अच्छे फॉर्म में, इवन तो अभी लेटली थोड़ी सी बहुत ज्यादा नहीं खेली है क्रिकेट। शिवम दुबे होंगे स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑप्शन है, क्योंकि वो आके जिस तरह से खेल रहे हैं, जिस तरह के फॉर्म में है, तो डैरल मिचेल और शिवम दुबे, उसके अलावा विराट और ऋतुराज गायकवाड़। अगर सर एक तो आपके बैटर्स और इसके अलावा अजिंक्य रहाणे, जिनकी हमने लास्ट सीजन काफी चर्चा की थी, और हमने एक वो पैटर्न के साथ में नोटिस किया था जो हमें थोड़ा सा लेट समझ आया, बट ये कि वो बहुत ही अच्छे बैटिंग सर्फेसिस पे रन्स कर रहे थे, लेकिन जैसे वो चिपॉक में आते थे वो स्लो सर्फेस पे थोड़ा सा स्ट्रगल करते थे, और वो अगेंस्ट स्पिन जो वो गेम है वो उतना अच्छा नहीं था लास्ट सीजन भी जो पेस के अगेंस्ट था। और अगर आप वो नंबर्स देखेंगे तो आईपीएल में सबसे खराब एवरेज आफ्टर दुबई उनका चिपॉक में ही है। लास्ट सीजन भी वो पैटर्न दिखा था जो बाकी ईडन के अंदर रन किए थे, जब वो पुराना ईडन था जहाँ पे रन आ रहे थे बहुत। वानखेड़े में रन किए थे, अहमदाबाद में रन किए थे, लेकिन चिपॉक में रन नहीं आए थे। क्या आपके लिए स्ट्रेट अवे ड्रॉप है, और आपके लिए कौन से बैटर्स? नहीं नहीं, ड्रॉप है, बिल्कुल ड्रॉप है अज्जू को, क्योंकि पहले ही वसीम ने बात भी की है कि बहुत अच्छी फॉर्म के साथ तो नहीं आ रहे हैं। विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़, डैरल मिचेल एंड शिवम दुबे इज व्हाट आई एम थिंकिंग राइट नाउ। तो ये 4 विकल्प हैं। हालांकि इन विकल्पों के बाद आपको ये देखना पड़ेगा कि आप रजत पाटीदार को छोड़ेंगे, क्योंकि वो कहाँ बैटिंग करेंगे। आई मीन फॉर्म तो उनकी भी कोई अच्छी सी फॉर्म से तो नहीं आ रहे हैं, और फाफ को अभी तक आपने नाम नहीं लिया उनका। तो अगर उस दृष्टिकोण से देख रहे हैं तो 4 बैटर रखे हैं मैंने अभी के लिए, विराट, ऋतुराज, डैरल मिचेल, शिवम दुबे। वैसे मुझे क्या है, थोड़ी मस्ती ऐड करने के लिए यहाँ पे, अगर इनके आरसीबी चेज करती है, जो हम पैटर्न की बात करें 2018 से चेजिंग साइड जीतती आ रही है सीजन ओपनर में, तो क्या आप एडिशनल बैटिंग ऑप्शन कंसिडर करना चाहेंगे आरसीबी से? फाफ फाफ और रजत पाटीदार में से किसी एक को सोचना पड़ेगा। आई मीन हो सकता है सोचो, हो सकता है नहीं सोचो, क्या ही मालूम, नहीं कह सकता। तो अभी तो नहीं कह सकते, लेकिन अगर आपको देखना है कि फाइनली सोचा क्या है हमने और आकाश सर ने, वसीम सर ने, तो टेलीग्राम चैनल एक और सीमलेस हाँ जी। प्लगइन, वहां पे आपको जाना है और ज्वाइन कर लेना है, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। वहां पे आपको फाइनल टीम भी मिल जाएगी। आपको इम्पैक्ट प्लेयर कौन हो सकता है वो भी बता देंगे, क्योंकि लास्ट ईयर बहुत ही इंपॉर्टेंट था। कुछ मैचेस में स्काई आए थे एज एन इम्पैक्ट प्लेयर, कुछ में गिल आए थे, और बहुत सारे ओपोनेंट्स उनको पिक ही नहीं किया था। तो वो जो एज जो आपको मिली थी, अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे तो आपको वो जरूर मिल सकती है। तो अगर आप उन यूजर्स में से हैं जो बहुत ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, जैसे कि हमने कहा भी है कि इन्वेस्ट लेस इन्वेस्ट वाइजली वीडियो के स्टार्ट में, तो प्लीज फॉलो करना। और आपके लिए और भी इजी बना देते हैं, हम ऑफर लेके आए बहुत ही स्पेशलाइज आईपीएल में, बिगर बेटर, वो है व्यू स्पोर्ट को हराओ वर्ल्ड कप जाओ। एज द नेम सजेस्ट, आपको हराना है व्यू स्पोर्ट को। और कैसे हराना है? व्यू स्पोर्ट की ऐप इंस्टॉल करनी है, आप जाएंगे, आपको वहां पे मिलेगी व्यू स्पोर्ट की ए बेस टीम, जो कि ऑफकोर्स डेडलाइन से पहले आपको वहां मिल जाएगी। और जैसे ही वो मिलेगी, आपको ऑप्शन मिलेगा वहां पे क्रिएट टीम का। आपको कोई एंट्री फी नहीं देनी है, वहां जाके अपनी टीम बनानी है, और एटलीस्ट 20 मैचेस में व्यू स्पोर्ट को हराना है, जो कि मुझे लगता है ऐसा कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टास्क आपके लिए होगा, क्योंकि जब आप इतने नंबर देख रहे हो, हमारे वो स्काउट के वीडियोस देख रहे हो, तो आप इजीली हरा सकते हो। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही जना जाएगा, एक ही को प्राइज मिलने वाला है।
वर्ल्ड कप के अलावा आपके लिए है गोवा की ट्रिप, आपके लिए आईफोन, OnePlus Nord, तो बहुत सारे प्राइजेस हैं। सिर्फ और सिर्फ पीयू स्पोर्ट को हराना है और वर्ल्ड कप जाना है, और बहुत ही एक्साइटिंग वो आपके लिए हो सकता है अगर इंडिया जीत गई तो जाओ डेली टीम बनाओ, पीयू स्पोर्ट को हराओ और वर्ल्ड कप जाओ। फिलहाल राउंड ऑफ 16 में चलते हैं, जो कि मुश्किल काम है। मैं एज यूजुअल मुश्किल काम हमेशा मैं कर लेता हूँ। रविंद्र जडेजा को पिक कर लिया मैंने, मैक्सवेल को और रिचन रविंद्र को। वसीम सर, मुश्किल पिक्स मैंने ले लिया। आपके पास ऑप्शन है कैमरन ग्रीन, जो कि आप ऑलरेडी बोल रहे हैं, आप सोच रहे हैं ड्रॉप करने का। इसके अलावा मोइन अली एक ऑप्शन है, और बाकी शायद कोई खेलता हुआ ना दिखे। तो क्या आप इन्हीं ऑलराउंडर्स के साथ जाना चाहेंगे, या फिर मोइन अली भी एक ऑप्शन है जो आप कंसिडर कर सकते हैं? हाँ, मोइन अली अगर खेल रहे हैं टीम में तो मुझे ऐसा लगता है कि इज नॉट अ बैड ऑप्शन, स्पेशली चेन्नई में, क्योंकि MS धोनी थोड़ा सा ट्रस्ट करते हैं। अगर अनुज रावत और नीचे लेफ्ट हैंड महिपाल लोमरोर भी है लेफ्ट हैंडर, तो वहां पे यूज हो सकता है। इनफैक्ट इवन राइट हैंडर्स पे भी थोड़ा सा ट्रस्ट दिखाते हैं MS धोनी, तो इज नॉट अ बैड ऑप्शन। और अगेन, जैसे हमने बात की है कि पहला मैच है, थोड़ा सेफ ऑप्शन जाना चाहिए, तो मोइन अली इज अ वेरी सेफ ऑप्शन। शागा सर ऐसे 20 में उनके अंडर ही खेल रहे थे, बट फैफ को भी आप ड्रॉप करने का सोच रहे हैं, तो मोइन अली 3 बार आउट कर चुके हैं उन्हें T20s में। आई थिंक कुछ 10-11 का एवरेज है, स्ट्राइक रेट खास अच्छी है नहीं। तो क्या मोइन अली को पिक करेंगे, और मोइन अली को पिक करेंगे तो क्या फैफ को फिर से ड्रॉप करने का सोचेंगे? नहीं, फैफ को तो मैंने ड्रॉप कर ही रखा है एक्चुअली। सी ऑलराउंडर के अंदर मैक्सी, जड्डू, रचिन रविंद्रा, ये पक्के हो गए। कितने ओवरसीज खिलाएंगे इसके अंदर? अगर ऊपर रचिन खेलते हैं, बीच में डैरल मिचेल खेलते हैं, तो फिर मोइन अली एक्चुअली खेल जाएंगे, क्योंकि पथिराना तो अवेलेबल नहीं है ना शायद, अभी डोंट नो एक्चुअली टीम मोइन में है एंड तो। तीक्ष्ण तो मोस्ट लाइकली मोइन एंड तीक्ष्णा, तो फिर अगर मोइन, तीक्ष्णा, जड्डू, रचिन रविंद्रा, नहीं शायद मोइन अली को मैं अभी भी शायद पिक ना करूं, देयर इज अ गुड चांस। कैमरन ग्रीन को पिक कर लूंगा, मोइन को छोड़ दूंगा, देयर इज अ तो गुड फिर चांस। जिनके अच्छे चांसेस हैं। अगर मोइन को पिक किया तो हो सकता है शिवम दुबे को बाहर छोड़ना पड़े, दैट इज आल्सो एन ऑप्शन। और वैसे शिवम दुबे ने रिक्वेस्ट भी की थी माही भाई से कि प्लीज आप मेरी बॉलिंग देख लो और मुझे तोड़ दे दो, विकेट्स ले रहा हूँ मैं इंडिया के लिए। तो मे बी शायद एट सम पॉइंट तो उनकी जो गुजारिश है वो सुन ली जाए और बॉलिंग मिल जाए। और उनको जैसे बॉलिंग मिलेगी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके लिए हो या ना हो। बॉलिंग सेक्शन में चलते हैं। अगर सर आपसे शुरुआत करेंगे, आपके वो बॉलर्स जिनको आप रखना चाहेंगे एज पर टॉस। मोहम्मद सिराज वैसे तो जिस फॉर्म में आ रहे हैं बहुत ही ऑब्वियस ऑप्शन है, लेकिन उनका वर्स्ट स्ट्राइक रेट 9 PL अगेंस्ट दिस आइडिया है, विकेट्स नहीं मिले। लेकिन मैं जरूर शुरुआत करना चाहूंगा, क्या आप पिक कर रहे हैं और आपके बॉलर्स कौन दीपक चाहर, मोहम्मद सिराज, फुल स्टॉप, और कुछ नहीं है। कैसे हैं? करूंगा सारे दीपक पिक चहर, यार? मैं लिख के देने को तैयार था कि एक नाम जरूर आएगा, वो है दीपक चहर। क्या आपको लगता है 100% यार। ये दोस्ती में है या फिर आप फैंटेसी प्लेयर वाला जो है वो सिर्फ और सिर्फ माइंड यूज कर रहे नहीं नहीं, डीसी तो दोस्त भी बड़ा तगड़ा है, तो इसलिए ड्रॉप तो मैं करने वाला हूं नहीं। और नई गेंद, फिट हो क्या है यार, फिट है, नई बॉल, वो विकेट, मैं कह रहा हूँ फाफ को ड्रॉप कर रहा हूँ मैं। अब फाफ को मैं एक्चुअली मोइन के लिए तो ड्रॉप नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने मोइन को पिक ही नहीं किया है। तो मैं, हैं? मुझे तो अभी विराट कोहली को मैंने कप्तान भी इसलिए नहीं बनाया, क्योंकि मुझे लग रहा है बॉल जो शुरू में तो स्विंग करेगी करेगी। और अगर बॉल स्विंग करती है तो दीपक चाहर ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ वैल्यू। तो दीपक चाहर मेरी टीम में 100%। सीम सर, मुझे आरपी भाई की लास्ट लाइन याद आ गई लास्ट सीजन की कि पीयूष चावला तो मेरी टीम में रहेंगे। भाई है मेरा, भाई है तो मेरी टीम ना? में रहेंगे। ये राजस्थान से खेले हैं भैया साथ में, तो करेक्ट। ऐसे नहीं होगा। और एक्चुअली इट मेक सेंस ऑल्सो, क्योंकि बॉल स्विंग करते हैं, एंड व्हेन ही इज फिट आपको नए बॉल पे अच्छे अच्छे को परेशान करते हुए दिखते हैं, तो इट मेक सेंस टू पिक हिम। और मैं भी पिक करूंगा, सिराज को भी करूंगा। और अगर री स्टॉपली खेल रहे हैं, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि उनको खिलाएंगे नहीं खिलाएंगे, क्योंकि अलजारी जोसेफ के लिए बहुत पैसे खर्चे किए हैं RCB ने। बट री स्टॉपलीज अगेन वो उस तरह के, वो लेफ्ट हैंडर है, बाउंस मिलता है उनको। तो अगर वो खेल रहे हैं तो ही इज ऑल्सो अ गुड ऑप्शन मेरे हिसाब से। जी हाँ, तो इनको आप कंसिडर कर सकते हैं। इसके अलावा लॉकी या फिर अंसारी जो भी खेल रहा है, जो भी स्टार्ट करता है, जो अगर रीस्टोपली करते हैं, फिटनेस का थोड़ा कंसर्न है उनके साथ में। लेकिन लॉकी और अंसारी जो में से अगर कोई स्टार्ट करता है तो बोलिंग फर्स्ट करते हुए जरूर पिक कर सकते हैं, क्योंकि हम बार बार बात करें वो चीजिंग पार्टनर की। और वो न्यू बॉल वैल्यू है यहाँ पे। हमने देखा है अंडर बॉल स्विंग होती है चपॉक में, इवन द स्पिन की बात करते हैं, बट यहाँ पे बॉल अच्छा खासा मूव होता है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया वाला अगर मैच याद हो तो अच्छी खासी जो है हम स्ट्रगल कर रहे थे वो विद द न्यू बॉल। ऑस्ट्रेलिया की जो है धड़ाधड़ हमारे विकेट ले जा चुके थे। तो ऐसा ही अगर कुछ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो फिर दीपक चहर आपकी टीम में काफी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। आखिरी जो मैं आपसे सवाल पूछूंगा वो है महेश तीक्षणा, और वो इकलौते बॉलर हैं जो कि थोड़ा सा आपके लिए कंफ्यूजिंग ट्रैक हो सकता है, क्योंकि शेपॉक में सरप्राइजिंगली विकेट मिले ही नहीं है। 25 ओवर में 3 विकेट है, एवरेज अगर आप देखेंगे तो ओवर 60 है। लेकिन RCB के अगेंस्ट 4 विकेट, 3 विकेट, 2 विकेट। अगर सर गॉड,
तीक्ष्णा को मैं वैसे पिक नहीं करता हूँ, 10 में से 9 बार पिक नहीं करता हूँ। तुमने इसको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए उनकी विकेटें और गिना दी हैं, और उससे थोड़ा सा और कंफ्यूज करने के लिए कहा चेन्नई में नहीं लेता भाई मेरा। तो तीक्ष्णा मेरी टीम में नहीं होंगे। तीक्ष्णा को जनरली आई मीन बहुत रेयर होते हैं उनके वो 3-3, 2-2, 3-3 विकेट वाले एक्चुअली स्पेल्स। उनके 4 ओवर 30 एक रन 1 विकेट वाला स्पेल होता है जनरली। सो आई रिस्क इट यार, आई मीन क्या कर सकता हूँ, किसी को तो छोड़ना पड़ेगा। ये अभी तो ये सही है वो, क्योंकि जो अगर पहले बॉलिंग कर रहे हैं और आपने एक और बैंगलोर का पिक किया बॉलर, तो भाई किसी बैटर को भी तो छोड़ोगे, फिर किसको छोड़ोगे? तो दिस इज गोइंग टू बी अ टफ वन। पर महेश तीक्ष्णा प्राइमा फेसी टीम में नहीं है। वसीम सर, क्या आपकी टीम में जगह बना पाएंगे, स्पेशली अगर पहले बॉलिंग कर रहे हो तो? थोड़ा सा मुश्किल है। मुझे ऐसा लगता है कि उनको फिट करना, क्योंकि स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट है, तो आगे कैसे जाते हैं वो देखें, क्योंकि लेटली जो मैचेस भी खेल रहे थे वो श्रीलंका के लिए बहुत ज्यादा विकेटें नहीं ली है। तो आई थिंक वी विल वेट एंड सी, बट एट द स्टार्ट मुझे लगता है कि मुश्किल होगा उनके लिए जगह बना। बट मुश्किल आपके लिए बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आप यूज कोड की ऐप इंस्टॉल कर लेंगे, सारे आपको नंबर वहां मिल जाएंगे, प्लेयर कंपैरिजन में मिल जाएंगे, और मुश्किल और नहीं होगी अगर आप आएंगे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे यूज कोड का। मेरा आकाश सर का, वसीम सर, तो मैं बहुत टाइम से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हाथ जोड़ लिया मैंने, 3 साल हो गए बोलते हुए, 2 साल हो चुके। सर प्लीज बना लो, लेकिन जब भी बनाएंगे लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में। अभी फिलहाल जो बने हुए हैं वो जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको प्रीव्यू अच्छा लगा हो तो जरूर बताइएगा, और जाने से पहले मैं आखिरी सवाल एज यूजुअल जो लेता हूँ वो वही होगा। अगर सर आपके लिए विनर कौन, और आईपीएल इस बार कौन जीत के जा रहा है, सिर्फ एक नाम? इस मैच में चेन्नई, टूर्नामेंट में मुंबई। चेन्नई मुंबई है? कभी तो सर कुछ नया दे दो, मतलब मैं सच बाकी बताऊं, मैच अगर क्या करें? आउट ऑफ अगर वो पूछेगा तो मैं एक्चुअली राजस्थान को आई रेट देम वेरी हाईली। हाँ, मतलब ये सेकंड ये होम रहा तेरे है ये आपका तो। ये तेरे लिए बोल रहा हूँ मैं। राजस्थान ठीक। तीसरी टीम राजस्थान। थैंक यू सर। यशस्वी के पास वो ऑरेंज कैप होगी ना, तो फिर जब उतने सारे रन वो बनाएगा, बटलर का भी अच्छा सीजन जाएगा, तो फिर तो यूजी चहल में भी मतलब विकेट विकेट ठीक है राजस्थान। बहुत सारे वैसे ये बहुत सारे वो होंगे तब खिचड़ी पकेगी। हाँ करेक्ट है। वसीम सर, आपके लिए इस मैच में विनर, और आपके लिए वो आईपीएल विनर? आईपीएल विनर मैंने बताया ना, मुंबई और चेन्नई, और चेन्नई इस मैच में तो विदाउट अ डाउट। तो इसी के साथ जो है हमारा प्रीव्यू हो जाता है समाप्त। अगर आपको मजा आया तो जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। और आज के लिए इतना ही। और आपके लिए आईपीएल विन कौन है, ऑरेंज कैप कौन लेके जा रहा है, पर्पल कैप कौन लेके जा रहा है, वो सारे आप कमेंट बता सकते हैं। और इसके बाद से हम करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में गिव अवे, जो कि अगर आप रेगुलर आते रहेंगे तो आपको मिलता रहेगा। और एपिसोड कैसा लगा जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच आकाश सर, वसीम सर, समय देने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। थैंक यू।